डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम एचटीपी डेवलपर्स वाले प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे थे और हमने लास्ट क्लास के अंदर इस कैरोसेल को कंप्लीट किया था। ओके, सो अभी हमें इसके आगे भी काम करना है प्राइसिंग के ऊपर, लेकिन प्राइसिंग के ऊपर हम काम करेंगे सबसे पहले यूटिलिटी क्लासेस सीखने के बाद। ठीक है, अभी हमें प्राइसिंग पे बाद में काम करना है, लेकिन इससे पहले हमें यूटिलिटी क्लासेस के बारे में सीखना है बूटस्ट्रैप की। अगर आप यूटिलिटी क्लासेस को सीख जाएंगे तो आपको बार बार कस्टम मार्जिन और पैडिंग पास नहीं करनी पड़ेगी आपको CSS में जा कर के। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले उसी को सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है बूटस्ट्रैप यूटिलिटी क्लासेस। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे हर एक चीज़ लिखी हुई है कि किस क्लास नेम से क्या होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि पहले आप इसे समझ लीजिए, अगर आप इसे समझ लेंगे तो प्रैक्टिकल भी अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, क्लास का नाम क्या है, सिर्फ M, और M का मतलब होता है मार्जिन। ओके, अब आप इसके अंदर वैल्यू क्या पास करोगे, जरा वो देखिए। मार्जिन आप पास करते हो M, और मैं M के साथ आपको हाइफन में कुछ न कुछ यहाँ से एक वैल्यू को सेलेक्ट करके लिखना होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आप लिखोगे M-1 या M-2, तो इस तरीके से आपको क्लास लगाना है मार्जिन का। यहाँ पे देख लीजिए, ये M-1 या M-2 या M-3। अगर आप M-1 लगाते हैं तो क्या होगा आपका, अगर आप M-1 लगाएंगे तो जिस भी एलिमेंट पे आपने M-1 लगाया होगा उसके चारों दिशा में 4 पिक्सल का मार्जिन ऐड हो जाएगा। अगर आप M-2 लगाएंगे तो 8 पिक्सल ऐड हो जाएगा, और 3 लगाएंगे तो 16 पिक्सल, 4 लगाएंगे तो 24 पिक्सल, और 5 लगाएंगे तो 48 पिक्सल मार्जिन चारों दिशा से ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसे करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ कोडिंग में आ जाता हूँ, और जो ये बटन बने पहले मैं इसे रिमूव करता हूँ और यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ। ठीक है, और इस डिव के अंदर सबसे पहले स्टाइल ऐड करता हूँ मैं, और इसमें बॉर्डर पास कर देता हूँ। सो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डिव बनाया इसके अंदर मैंने एक बॉर्डर पास किया और इसके अंदर विड्थ और हाइट 200 पिक्सल मैंने राइट कर दिया है। अभी इसे सेव करके रन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके का हमें शो होता है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ इसके चारों दिशा में मार्जिन देना। ठीक है, तो कैसे देंगे जरा उसको देखिए। हमें क्या करना है, इस डिव के अंदर क्लास वैल्यू ऐड करनी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अगर हमें चारों दिशा से मार्जिन ऐड करना है 4 पिक्सल का, तो हम क्या देंगे, M-1, मतलब मार्जिन 1, जैसा कि यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया। अगर आप M-1 वैल्यू पास करते हैं तो 4 पिक्सल का चारों तरफ से मार्जिन इस बॉक्स के अंदर लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लास में क्या दे दिया, M-1। सेव करिए इसको और रन करके टेस्ट करिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको मार्जिन यहाँ पे दिखने पाए। इसे मैंने रिलोड किया तो यहाँ देखिए 4 पिक्सल का मार्जिन यहाँ ऐड हो गया, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी ऐड हुआ होगा लेकिन आपको दिख नहीं रहा, और यहाँ पे भी नीचे भी ऐड हो गया होगा। ठीक है, आपको लेफ्ट में दिखाने के लिए मैं इस डिव को वापस से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ। सेव करके रन करूँगा तो देखिएगा बॉटम में भी आपको 4 पिक्सल का मार्जिन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, ये क्योंकि देखिए मैंने इसी डिव को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, इस वजह से देखो इसमें भी M1 लगा हुआ है, मार्जिन 1, और इसमें भी चारों तरफ से मार्जिन 1, मतलब 4 पिक्सल का मार्जिन चारों दिशा से लगा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर M1 की जगह M2 पास कर दूँ तो क्या होगा, यहाँ पे मार्जिन कितने का लग जाएगा, 8 पिक्सल का। तो देखिए मैंने रिलोड किया और इसमें देखिए मार्जिन ज़्यादा लग गया यहाँ पे 8 पिक्सल का, और यहाँ पे भी देखो मार्जिन बढ़ गया है चारों दिशा से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सही से समझ में आ रहा होगा। अगर मार्जिन 3 पिक्सल देंगे तो ये चारों दिशा से मार्जिन आपका और भी बढ़ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब चलिए हमें सीखना है कि अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ मार्जिन टॉप से देना, मतलब ऊपर से सिर्फ मार्जिन देना चाहता हूँ, या फिर मैं लेफ़्ट से मार्जिन देना चाहता हूँ, या फिर बॉटम, या फिर राइट से, किसी एक डायरेक्शन से अगर हमें मार्जिन देना है तो अब हमें क्या करना होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ देखिए मार्जिन टॉप, टॉप के लिए मार्जिन टॉप मतलब T,
तो मतलब आपको क्या करना होगा, पहले आप सिंगल m लिखते थे, अब आपको टॉप में देने के लिए यहाँ पे डायरेक्शन का फर्स्ट लेटर यहाँ पे लिखना होगा। अगर टॉप में देना है मार्जिन तो आप mt करेंगे, mt लिखेंगे यहाँ पे और हाइफन दे करके जो वैल्यू आप देना चाहते हैं वो पास कर देंगे। ठीक है, बॉटम के लिए पास करेंगे mb, लेफ्ट के लिए ml और राइट के लिए mr। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ mt मार्जिन टॉप। ओके, सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मार्जिन टॉप ही रहेगा, बॉटम वाला मार्जिन और लेफ्ट और राइट वाला मार्जिन यहाँ से रिमूव हो चुका है। मैं चाहता हूँ बॉटम में भी मार्जिन देना, तो यहाँ पे आप पास कर सकते हो इसी के अंदर MB-3। ठीक है, 3 क्यों दिया, क्योंकि मैंने चाहता हूँ 16 पिक्सल का मार्जिन बॉटम में भी आ जाए। ठीक है, सेव करता हूँ और रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मार्जिन टॉप में भी आ गया 16 पिक्सल और मार्जिन बॉटम में भी आ गया 16 पिक्सल। लेफ़्ट से देना है तो कैसे देंगे, यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ ML-3 तो मार्जिन लेफ़्ट लग जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए मैं इसे रिलोड करता हूँ तो देखिए मार्जिन लेफ़्ट यहाँ पे लग चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से समझ में आ गया होगा कि आप हर एक डायरेक्शन से कैसे मार्जिन पास कर सकते हैं। और अगर मार्जिन राइट पास करना है तो आप पास कर दीजिए MR-3। ठीक है, ये 3-4 जो वैल्यू है ये तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो मैं अभी इसे सेव करके रन करूँगा तो आपको अभी कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्जिन राइट में ऑलरेडी बहुत सारा स्पेस है तो यहाँ पे आपको पता नहीं चल पा रहा होगा। हाँ, लेकिन अगर मैं इस बॉक्स को उठा के इधर रख दूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो इधर रखने के लिए मेरे को क्या करना होगा, स्टाइल के अंदर फ्लोट लेफ्ट पास करना होगा, जिससे होगा क्या कि ये जो नीचे वाला बॉक्स है ये इसके आगे आ जाएगा। तो देखिए मैं इसे रिलोड करता हूँ। ओके, ये तो इसी के ऊपर ही आ गया, मेरे को इसके अंदर भी फ्लोट लेफ्ट पास करना होगा, इन दोनों के अंदर। ठीक है, मैंने इसमें पास कर दिया फ्लोट लेफ्ट। अब रिलोड करता हूँ तो देखिए अब ये दोनों एक दूसरे के आगे आ गए। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे जो हमने मार्जिन लगाया था वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। जैसे मार्जिन राइट 3 है ना, मैं इसे 5 करता हूँ, सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा इधर का जो मार्जिन है राइट का वो बढ़ेगा। तो देखिए बढ़ गया यहाँ का मार्जिन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप मार्जिन किस तरीके से दे सकते हैं। ओके, अब जो है समझिए कि अगर मैं चाहता हूँ मार्जिन लेफ़्ट और राइट में एक साथ देना, मतलब एक साथ मार्जिन लेफ़्ट और राइट देना, मतलब मैं ये नहीं चाहता कि राइट के लिए मैं अलग लिखूँ और लेफ़्ट के लिए अलग लिखूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा जरा उसको समझिए। उसके लिए आपको यहाँ पास करना होगा मार्जिन वाई। ठीक है, सॉरी वाई कह रहा हूँ मैं, एक्स पास करना होगा, MX मतलब मार्जिन एक्स। ठीक है, इस तरीके से अगर आप पास करते हैं और हाइफन देखिए आप जो भी वैल्यू पास करेंगे तो क्या होगा, लेफ़्ट और राइट में दोनों में यह मार्जिन पास हो जाएगा। ठीक है, आप सेव करके रन करिए तो देखिएगा लेफ़्ट और राइट में ये मार्जिन आपको दिखाई देगा। देखो लेफ़्ट में आ गया और राइट में आ गया, लेकिन टॉप में नहीं आया और बॉटम में भी नहीं आया। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप टॉप और बॉटम से मार्जिन देना चाहते हैं तो आपको यहाँ MX की जगह MY लिखना है। ठीक है, टॉप और बॉटम के लिए MY और लेफ़्ट और राइट के लिए MX। ठीक है, अभी सेव करके रन करता हूँ तो देखिए टॉप में लग गया और बॉटम में लग गया। अब बॉटम में दिखाने के लिए मेरे को फ्लोट लेफ़्ट हटाना पड़ेगा इन दोनों में से, तभी दूसरा बॉक्स आपका नीचे जाएगा और तभी आपको ये चीज़ समझ में आ पाएंगी। ठीक है, सेव करके रन करता हूँ तो देखिएगा ये वाला बॉक्स नीचे आ जाएगा ब्रेक होकर के। तो देखिए टॉप में भी लग गया और यहाँ पे बॉटम में भी लग गया। सो उम्मीद करता हूँ आपको यह मार्जिन की जो यूटिलिटी क्लासेस हैं M1, M2, M3, M4, M5 ये सही से समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से आप बूटस्ट्रैप का यूज़ करके, बूटस्ट्रैप यूटिलिटी क्लासेस का यूज़ करके मार्जिन कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जिस तरीके से अभी हम लोगों ने मार्जिन देना सीखा है उसी तरीके से सेम टू सेम है पैडिंग को भी पास करना। बस आपको M की जगह P राइट करना है और जो पैडिंग है वो वैसे ही काम करेगी। ठीक है, जैसे कि आपको अगर यहाँ पे P हाइफन दे करके जो भी आप वैल्यू देंगे तो क्या होगा, अगर आप 1 देंगे तो चारों दिशा से 4 पिक्सल की पैडिंग आपके बॉक्स में या फिर किसी भी एलिमेंट में पास हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक बार करके दिखाता हूँ इस बॉक्स के अंदर। ओके, मैं क्या करता हूँ इसके अंदर कुछ डमी कंटेंट को पास कर लेता हूँ।
सेव करके अभी रन करता हूँ तो देखिएगा इसमें जो टेक्स्ट होगा वो कंजेस्टेड आपको नज़र आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखिए टेक्स्ट कुछ ज़्यादा ही हो गया है, मैं थोड़ा सा टेक्स्ट इसमें से कम कर देता हूँ। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे मैंने परफेक्टली यहाँ पे टेक्स्ट को इस तरीके से राइट कर लिया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ टॉप से पैडिंग देना या फिर चारों दिशा से पहले पैडिंग देना, तो सिंपल से मैं इसमें राइट कर दूंगा पैडिंग वाले को। ठीक है, क्लास जैसे कि मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ P-3, मतलब पैडिंग 16 पिक्सल की। ओके, चारों दिशा से रिलोड करता हूँ तो देखिएगा इसमें चारों दिशा से 16 पिक्सल की जो पैडिंग है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए टॉप से भी ऐड हो गई, लेफ्ट से भी, राइट से भी और बॉटम से भी। ये जो टेक्स्ट है आपका बाहर इसलिए निकल गया क्योंकि इसमें पैडिंग पास हो गई है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो अंदर का साइज़ है वो छोटा हो गया और इस वजह से ये आपका जो कंटेंट है वो बाहर आ चुका है। ठीक है, फिलहाल मैं इस कंटेंट को थोड़ा सा और कम कर दूंगा जिसकी वजह से ये एकदम परफेक्ट तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, और थोड़ा सा इसे मैं कम कर देता हूँ। सो देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी चारों दिशा से पैडिंग है। अगर आप चाहते हैं टॉप से सिर्फ पैडिंग देना तो यहाँ पे P-3 दे दो या 1 दे दो, जो भी है वैल्यू अब आपके ऊपर डिपेंड है। पैडिंग टॉप, PT से पैडिंग टॉप होता है, तो देखिए यहाँ पे टॉप से सिर्फ पैडिंग आई है। लेफ़्ट से देना है तो यहाँ पे PL का यूज़ करेंगे, पैडिंग लेफ़्ट का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लेफ़्ट की दिशा से पैडिंग आ जाएगी। राइट से दिशा से चाहिए तो R यूज़ करेंगे, पैडिंग राइट। ठीक है, सेव करके रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे राइट की दिशा से आपको पैडिंग मिल जाएगी। बॉटम से देना है तो PB यूज़ कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यही थी कुछ बूटस्ट्रैप की यूटिलिटी क्लासेस जिसको कि यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से अपने डिज़ाइन को जनरेट कर पाएंगे और क्रिएट कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सही से समझ में आ गया होगा। और हाँ, साथ ही साथ यहाँ पे जिस तरीके से मार्जिन लेफ़्ट और राइट अगर देना होता है हमें तो MX का यूज़ करते हैं, वैसे ही अगर आपको पैडिंग लेफ़्ट और राइट यूज़ करना है तो यहाँ पे आप PX यूज़ करेंगे और टॉप और बॉटम देना है तो P5 का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ ही गई होंगी। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, इसके आगे की एजुकेशन को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।